ये कड़वा सच है जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में अपना बयान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप जितनी बिजली मांगोगे, जो सुविधा मांगोगे, भारत सरकार देगी, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। हमारे भी 71 सांसद भाजपा के और 2 सांसद सहयोगी दल के जीते हैं। 91% जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तरदायित्व है। समाजवादी पार्टी 2012 में वोट पाई थी, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में अधिक वोट पाकर 2014 में भाजपा के सांसद जीत कर आए हैं। तब हमारे लिए ये परिस्थिति समाजवादी पार्टी क्यों पैदा कर रही कि भाजपा के सांसदों को बिजली मांगने के लिए लखनऊ में धरने पर बैठना पड़े, जब बार बार हम भी कह रहे हैं और केंद्र सरकार भी कह रही है कि आप बिजली मांगो, हम देंगे। मांग क्यों नहीं रहे? दूसरी बात, 5 रुपए 17 पैसे के आसपास की भारत सरकार की बिजली उनको महंगी लगती है। 8 रुपए और 9 रुपए की बजाज की और रिलायंस की बिजली सस्ती लगती है। इसका कारण प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अधिकारियों के किस खेल में समाजवादी पार्टी की सरकार शामिल हो रही है। फैजाबाद में फिर से समुदाय आमने सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन होती है, तो क्या लगातार जिस तरह से टेंशन पड़ा, जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी को अपराधी नहीं समझेगी और अपराधी के जाति, धर्म और पंथ का विचार किए बिना कार्रवाई नहीं कराएगी, निष्पक्षता नहीं दिखाएगी, राजनीतिक उत्पीड़न को बंद नहीं करेगी, तब तक किसी प्रकार की शांति और सद्भाव की अपेक्षा करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। सोनिया का दौरा अभी खत्म हुआ है, राहुल गांधी का दौरा शुरू हो गया, क्या कई दोनों कांग्रेस के दो दिग्गजों को अपनी सीट फंसती हुई नजर आ रही यूपी में? निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इन सभी दलों के सामने अपने अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह बना है। 2 क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल बनने का सपना देख रहे थे। एक क्षेत्रीय दल के सामने मान्यता भी समाप्त होने का राष्ट्रीय दल के रूप में संकट आ गया है। तो स्वाभाविक और हर आदमी करता है, मैं उसको गलत नहीं मानता। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपनी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए यदि कोई प्रयास करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। लगातार यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठाती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। 105 सांप्रदायिक उन्माद की गंभीर घटनाएं प्रदेश में हुई हैं, हुई तो उससे बहुत अधिक है। इन गंभीर घटनाओं में 71 घटनाओं में कहीं ना कहीं मां, बहन, बहू, बेटी कारण बनी है। मेरा एक मत है कि पीड़िता है, वो चाहे किसी धर्म और पंथ और पूजा पद्धति की हो, वो हम सब की बेटी है। राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, प्रशासन को और सरकार को पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए और इस कृत्य को करने वाला अपराधी है, चाहे वो किसी जाति, धर्म और पंथ का हो। सभी सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों, प्रशासन और सरकार को उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। जिस दिन ये कार्य पद्धति समाजवादी पार्टी से प्रदेश में एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाएगी, उसी दिन शांति और सद्भाव कायम हो जाएगा। बीजेपी ने लव जिहाद का एक मामला सामने लाया है, उसके बाद यूपी में लगातार देखा जा रहा है कि लव जिहाद के मामले अलग अलग शहरों में सामने आते चले जा रहे हैं। ये इससे किस तरह से निपटेगी? भारतीय जनता पार्टी का मत है किसी भी बेटी को गुमराह करके अपने बारे में कुछ असत्य तथ्यों को उसको बताकर, विश्वास दिलाकर उसको शादी कर ली जाए उससे, और बाद में जब कड़वा सच सामने आए तो उस बेटी के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो या उस बेटी का धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए या उस बेटी को किसी तरीके से विदेश ले जाकर फिर वहां उसको छोड़ दिया जाए और मजबूर होकर उसको जिस उद्देश्य से उसको विदेश ले गए उसके अतिरिक्त मजबूरी उसके सामने आए, तो मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा
खराब काम है और इसको प्रशासनिक स्तर पर रोका जाना चाहिए। कानपुर में भी एक बड़ा हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई। आपके दो सांसद कानपुर के आसपास से हैं, कई विधायक भी हैं, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचता है। इसके पीछे की वजह नहीं, मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था प्रदेश का मामला है। घटना दुर्घटना कानून व्यवस्था में आती है। दुर्घटना हुई है, दुखद है, उसके लिए मैं भी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो वहां पर गया जरूर होगा, इसमें मुझे विश्वास है। अगर किसी वजह से कोई व्यस्तता के कारण नहीं जा सका तो इसका अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं गई।